गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है डेटा एनालिसिस विद पाइथन का नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। जैसा कि मैंने बताया था, हम क्या इस वीक में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, पैंडास पढ़ रहे हैं। पैंडास किस लिए यूज़ होता है मैंने बताया था। डेटा जो रॉ डेटा है उसको होल्ड करने के लिए मेमोरी में, उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको एक फॉर्मेट में लाने के लिए, ऐसे फॉर्मेट में लाने के लिए जिससे कि हम जो है तो आगे का एनालिटिक्स कैरी ऑन करेंगे। तो पेंडास और नमपाई न्यूमेरिकल एरे देता है, न्यूमेरिकली बेसिकली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है, और पेंडास उसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये जो है उसको सीधे सीधे हमको डेटा पे को मैनिपुलेट करने का जो है कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है। और ये फंक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो बेसिकली पेंडास जो है दो इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्या था वो? डेटा फ्रेम एंड सीरीज। तो बेसिकली सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डेटा फ्रेम, और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डेटा फ्रेम। तो हम डेटा फ्रेम का डिटेल में पढ़ चुके हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है उसके, क्या क्या ऑपरेशंस, कैसे उससे डेटा फ्रेम का डेटा फेच कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है डेटा मैनिपुलेशन। कैसे उस डेटा फ्रेम का यूज़ करके जो है सो हम बेसिकली डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, रॉ डेटा को कैसे फॉर्मेट में लाते हैं ताकि जो है इसको हमको एनालिसिस करना इजी पड़े। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था डेटा मैनिपुलेशन के जो हैं सो 3 स्टेप होते हैं। पहला डेटा प्रिपरेशन, दूसरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा डेटा एग्रीगेशन। ठीक है। तो डेटा प्रिपरेशन में भी हम जो है सो बेसिकली जो है सो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसको कि हम लोडिंग, जो कि डेटा फॉर्म आपका डेटा फ्रेम में जो है सो डेटा को लोड करना जो होता है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। और असेंबलिंग में हमने मर्जिंग कर जो है सो का ये कर दिया है। अब डेटा आपका जो है सो सिंगल डेटा फ्रेम हो सकता है, सिंगल डेटा फ्रेम में मल्टीपल डेटा फ्रेम में हो, मल्टीपल फाइल से सोर्स हो, मल्टीपल डेटाबेस का टेबल उसका सोर्स हो, तो मल्टीपल डेटा फ्रेम में आएगा। तो बेसिकली हम उसको असेंबल करना सीख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद रीसेपिंग और रिमूविंग देखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास तक क्या दिया था, पिछले क्लास मर्जिंग देख लिया था। तो आज हम कॉन्कैटिनेटिंग और कंबाइनिंग कैसे शुरू करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम रन कर लेते हैं अपने पांडास और नमपाई का रन टाइम। हाँ, और जो है सो तो मर्जिंग तक आई होप आप लोगों को सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ते हैं कॉन्कैटिनेटिंग। कॉन्कैटिनेटिंग मतलब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो है सो हमको कॉन्कैटिनेट करना है। दो डिफरेंट डेटा फ्रेम को जो है पर्टिकुलर एक्सिस पे जो है सो कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब एक के बाद लाना। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला डेटाबेस डेटा फ्रेम है, सिंपल है, और ये हमारा दूसरा डेटा फ्रेम है सीरीज 2। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ जो है जो एक्सिस देखिए 1 to 4 है, और यहाँ एक्सिस जो है 5 6 7 8 है। ठीक है। अब इसको हम कॉन्कैटिनेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये किस पे करता है, जो हमारा रो एक्सिस होता है उस पे जो है सो कॉन्कैटिनेट करते हैं। अगर आपको नमपाई याद होगा तो इस तरह का कुछ था हमारे पास, एच स्टैक हॉरिजॉन्टली जो है सो हम स्टैकिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है सो बेसिकली हम कॉन्कैट किए। अब देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, 1 to 4 और 5 to 6 7 जो है सो यहाँ पे एक दूसरे पे आ गए। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है सो ये डिफरेंट है। तो ये 4 है, उसके बाद ये 4 के बाद का आ गया। ठीक है। अगर तो बेसिकली एक्सिस जो है सो आपका डिफरेंट है। उसी तरह जो है सो हम जो है एक्सिस 1 पे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सो ये देखिए, अगर ये चीज़ जो है सो एन एन आ गया, यहाँ पे जो है सो कॉन्कैटिनेट अगर हम एक्सिस के क्रॉस किए तो यहाँ पे क्योंकि ये कॉमन वैल्यू नहीं था, तो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे एन एन आ गया।
यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, जैसे सीरीज 2 में जो है सो 1 2 3 4 रो इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोई आपका जो है सो डेटा नहीं था, तो वहाँ पे NaN आ गया। और उसी तरह जो है सो सीरीज 2 में जो है सो 5 6 7 8 इंडेक्स नंबर पे जो है सो आपका कोई डेटा नहीं था, तो वहाँ पे NaN आ गया। तो आगे हम देखते हैं, अगर कीज प्रोवाइड कर, अब कीज हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखते हैं। अगर हम कीज प्रोवाइड करें तो बेसिकली कीज प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, जब हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चेक करिए, तो यहाँ पे अगर हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं चल रहा है जो सीरीज रिजल्टेंट सीरीज जो है सो सीरीज 2 कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा है सीरीज कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसको ये जानने के लिए जो हमें क्या चाहिए, मतलब कहाँ पे दूसरा सीरीज स्टार्ट हो रहा है, वो करने के लिए हम की सप्लाई करते हैं। तो हम कंबाइन कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं कितने, 2 सीरीज का, मतलब 2 सीरीज को अगर कंबाइन कर रहे हैं तो हम एक कीज प्रोवाइड कर देते हैं 1 और 2। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है सो इंडेक्स हायरार्किकल इंडेक्स बन जाता है। पहला जो है सो आपका ये दिखाता है, कॉलम जो दिखाता है वो दिखाता है आपका जो यहाँ पे कौन सा सीरीज़ का डेटा है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 जो पहले सीरीज़ का डेटा है, और 2 4 5 6 7 8 दूसरे सीरीज़ का डेटा है। तो ये सिंपल है। उसी तरह आप जो है सो इवेंट एक्सिस 1 पे जो है सो यहाँ पे ये देखा, ये शो कर रहा है जो ये पहला सीरीज़ का कॉलम है, और ये शो कर रहा है दूसरा सीरीज़ का कॉलम। तो कॉन्कैटिनेशन बिल्कुल ही सिंपल स्टेप है, दोनों 2 डेटा फ्रेम को बिल्कुल ही कॉन्कैटिनेट करना। अच्छा, अगर जो है तो ये सेम रहा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, मैंने 5 6 7 है, अगर यहाँ पे 4 5 6 7 होगा तो फिर क्या होगा, तो बेसिकली 4 रिपीट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश रखा है, ताकि बेसिकली कॉन्कैटिनेट करने का मतलब है 2 अलग डेटा फ्रेम को कंबाइन करना। तो हम इंडेक्स जो है सो ऐसे रखते हैं, जो कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम हो उसका इंडेक्स जो है सो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है सो इसी तरह हमने अभी सीरीज़ को कंकैटिनेट किया था, और सिमिलरली जो है सो बेसिकली हम जो है फ्रेम को डेटा फ्रेम को बिल्कुल ही सिमिलर वे में हम कंकैटिनेट कर सकते हैं। आपका ये अगर कुछ नहीं एक्सेस प्रोवाइड करें तो वो जो है सो रो इंडेक्स पे कंकैटिनेट करता है, यहाँ जो है सो कॉलम इंडेक्स पे कंकैटिनेट कर रहा है। सेकेंड जो है सो कंबाइन करने का जो है सो तरीका होता है कंबाइन फर्स्ट मेथड, यही कंबाइन फर्स्ट। कंबाइन करने का एक कॉन्कैटिनेट तरीका है। अब ये है कॉन्कैटिनेट हो गया, मर्ज हो गया, कॉन्कैटिनेट हो गया, ये है कंबाइन करने का तरीका। बेसिकली इसका मुझे हेडिंग दे देना चाहिए, कंबाइनिंग का मतलब क्या होगा, जो अगर हम 2 डेटा फ्रेम को जो है सो कंबाइन करें, मतलब जो है सो ओवर ये करें, तो कुछ पोर्शन क्या होता है जो ओवरलैप होता है कुछ को। फॉर एग्जांपल सीरीज 1, इसको एग्जांपल से हम अगर हम समझें, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीरीज 1 का वैल्यू देखें, ठीक है, 04693 ये है, ठीक है, और सीरीज 2 का वैल्यू देखें, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सीरीज 1 और सीरीज 2 में हम देख रहे हैं कुछ एक्सिस जो है सो ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे 2 3 4 5 इसमें भी है 2, सॉरी यहाँ पे 2 4 5 6 है, 3 नहीं है, तो हाँ 2 4 5 6 2 4 5 ये है, इसमें भी 2 4 5 है,
और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या है, 6 है, ठीक है। और इसमें तो सीरीज 1 का अगर हम कंबाइन करें तो जो पोर्शन ओवरलैप हो रहा है तो वो सीरीज 1 का जो है सो इंक्लूड किया जाएगा, समझ गए। जो पोर्शन ओवरलैप हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या ओवरलैप हो रहा है, 2 दोनों में है यानी 2 ओवरलैप हो रहा है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है, 4 ओवरलैप हो रहा है। उसी तरह 5 भी ओवरलैप हो रहा है, 6 ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो जो ओवरलैप हो रहा है रोएंगे वो तो सीरीज 1 का प्रिजर्व होगा, और बाकी जो ओवरलैप नहीं हो रहा है कुछ एक्स्ट्रा जो है सो जो अगर सीरीज 2 के पास जो ऐसा एलिमेंट है जो सीरीज 1 के पास नहीं है तो वो इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको अगर हम आउटपुट चेक करें तो ये देखिए यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्या है, अगर वैल्यू चेक करें हम तो ये सीरीज 1 का है, ठीक है, ऑलरेडी प्रिजर्व है। और एक इंक्लूड आ गया 6, यहाँ 6 आ गया, 6 क्या है इसका सीरीज 2 का डेटा आ गया। उसी तरह अगर हम सीरीज 2 पे कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सीरीज 2 का जो कॉमन है उसको प्रिजर्व किया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा डेटा जो है सो आपका सीरीज 1 में है वो जो है सो फिर इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है सो सीरीज 2 में अगर हम चेक करें तो 1 नहीं था, 2 से शुरू हो रहा है, तो 1 जो है सो सीरीज 1 का वैल्यू जो है सो आ गया है कि नहीं। सीरीज 1 का वैल्यू जो है सो ये देखिए सीरीज 1 का वैल्यू 04693 है, तो यहाँ पे सीरीज 2 से कंबाइन किए तो ये सीरीज 1 का वैल्यू आ गया। लेकिन सीरीज सेकेंड इंडेक्स पे 012 है, 012 किसका है, देखिए तो सेकेंड इंडेक्स पे जो है सो ये इसका है, ना कि सीरीज 1 का है। तो इस तरह से हम जो है सो कंबाइन करना सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम पार्शियली भी ओवरलैप कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर फैशन से जो है सो हम इसको हम ऐसा नहीं है पूरा का पूरा ही ओवरलैप कर सकते हैं, पार्शियली भी जो है सो हम ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंबाइनिंग हो गया। तो हम इस तरह से जो है सो डेटा प्रिपरेशन में कंबाइनिंग असेंबलिंग पढ़ लिया। अब जो है सो अगर हम देखें स्टेप तो हम जो है सो असेंबलिंग पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रीसेपिंग पे। रीसेपिंग का को जो है पीवर्टिंग भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पीवर्ट से आप क्या समझते हैं। पीवर्ट अगर आप डिफरेंट में सर्च करें तो बेसिकली कोई एक्सेस के क्रॉस जो है जब हम रोटेट करें तो रीसेप करने का मतलब ही होता है रीसेपिंग ऑफ डेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है सो आप रीसेप कब करते हैं, एक होता है रिसाइज करना, मैग्नीट्यूड बढ़ाना, शेप को कंजर्व रखना, मैग्नीट्यूड बढ़ाना, और दूसरा चीज होता है क्या होता है रीसेप करना, मतलब जो है कंटेंट को जो है सो सेम रखना, और हम जो है सो इसका जो है साइज जो है सो रीसेप कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे रिसेप कैसे किया जाता है, बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट ले रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसको रिसेप करने का मतलब क्या हुआ, उसको आप जो है सो फिल करेंगे, कोई एक्सिस के अक्रॉस जो है सो रोटेट करेंगे, मतलब कि जो है सो रोटेट करेंगे तो वो जो है सो उसका शेप जो है चेंज होगा, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास अगर नहीं पास करें। बेसिकली अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई करते हैं एक्सियली मतलब कि टेंजेंशियली एक्सिस पे, तो वो जो है सो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपके पास इरेजर होगा तो उसको आप जो है सो कोई पर्टिकुलर एक्सिस पे टेंजेंशियल एक्सिस पे अगर रोटेट करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। तो इसी वर्ड से है पीवट। यहाँ पे हम जो है सो बेसिकली जो है सो इसका शेप साइज चेंज करते हैं, शेप चेंज करते हैं डेटा फ्रेम का। तो शेप किससे डिफाइन होता है आपका एक्सिस से, तो हम एक्सिस के एलिमेंट को जो है सो बेसिकली चेंज करना चाहते हैं। तो पिवटिंग जो है सो एक तरीका होता है पिवटिंग करने का हायरार्किकल इंडेक्सिंग। हायरार्किकल इंडेक्सिंग जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, हम देख चुके हैं हायरार्किकल इंडेक्सिंग जो होता है वो जैसे फॉर एग्जांपल वैसे जो है सो आपका क्या होता है इंडेक्सिंग इंडेक्स कॉलम सिंगल कॉलम होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम 2 कॉलम यूज करते हैं हायरार्किकल इंडेक्सिंग, फॉर एग्जांपल जो है सो
फॉर एग्जांपल अगर जो है सो आप जो हाइड्रोजन इंडेक्सिंग को हम समझ सकते हैं जैसे हमारे चैप्टर ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। फॉर एग्जांपल जो है सो चैप्टर एक तरीका है बुक को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करें, ठीक है, लेकिन हर एक चैप्टर में क्या होता है, मल्टीपल सेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी चीज़ बोलूँ जो पर्टिकुलर टॉपिक जो है सो पर्टिकुलर चैप्टर, तो ठीक है, लेकिन वो चैप्टर अगर बड़ा है तो फिर तो और भी आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है सो हम एक चैप्टर को भी डिवाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर सेक्शन में। तो विद इन द चैप्टर जो है सो हमारा दूसरा इंडेक्स जो है सो हम क्या ले रहे हैं, सेक्शन का। तो इसी तरह हायरार्किकल इंडेक्सिंग होता है, तो एक दो कॉलम होता है, एक कॉलम और फिर जो है सेकेंड कॉलम वो पहले कॉलम के वैल्यू को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो हायरार्किकल इंडेक्सिंग के यूज करके जो है सो हम जो है सो पिवटिंग करते हैं। तो दूसरा पिवटिंग में दो फंक्शन आपका होता है, स्टैकिंग और अनस्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब है रोटेट और पिवट द डेटा स्ट्रक्चर, कन्वर्ट कॉलम टू रोज। तो कॉलम्स को जो है सो हमको रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अनस्टैकिंग जो है सो कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम। स्टैकिंग मतलब हमेशा याद रखिए कॉलम्स को जो है सो रोज में कन्वर्ट करना, ठीक है, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना, क्योंकि रोज बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा स्टैक बढ़ता है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, स्टैकिंग मतलब कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना, और अनस्टैकिंग मतलब जो है सो कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से। जो फ्रेम, यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, सिंपल डेटा फ्रेम है आपका जो है सो कॉलम बॉल पेन पेंसिल है, और रो इंडेक्स जो है आपका वाइट ब्लैक ब्लैक रेड। अब इसको फ्रेम वन को अगर हम स्टैक किए, फंक्शन देखिए डेटा फ्रेम में क्या है, स्टैक, तो क्या हो जाएगा, स्टैक को मैंने बताया था जैसे कि क्या करते हैं, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं। तो हर एक वाइट में क्या है, बॉल पेन पेंसिल एट्रीब्यूट्स है कि नहीं। तो ये तीनों रो को जो है सॉरी कॉलम को जो है सो विद इन हर आपको रो इन सेकेंड हायरार्की इंडेक्शन में आप बना लिया। तो वाइट जो है सो बॉल पेन पेंसिल है, उसी तरह जो है सो ब्लैक में बॉल पेन पेंसिल। तो बेसिकली जो एक डेटा का एट्रीब्यूट जो है तो उसको जो है सो इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका हुआ स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका अनस्टैक करते हैं इसको। अब स्टैक हो गया तो इसको अनस्टैक, दोबारा फिर से वही, ठीक है। ये याद रखिए रिटर्न नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। जब भी मैं यहाँ पे सीरियल 5 लिख रहा हूँ, इसका मतलब जो है सो ये ऑपरेशन जो है सो ये मेथड जो है सो स्ट्रिंग वन को चेंज कर दिया। कुछ ऑपरेशन क्या होते हैं, रिटर्न करता है, एक नया मॉडिफाइड फॉर्म में डेटा फ्रेम को रिटर्न करता है। ओरिजिनल डेटा फ्रेम को जो है सो इम्यूटेबल रखता है, नॉट म्यूटेट नहीं करता है। यहाँ पे जो है स्टैक ऑपरेशन जो है सो आपको डेटा फ्रेम को म्यूटेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसका स्टैकिंग जो है सो अनस्टैक जो है, उसी तरह अनस्टैकिंग जो है सो यहाँ पे अगर सीरियल 5 है तो अलग अलग इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब जो है सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अनस्टैक किया बाय डिफ़ॉल्ट इनर कॉलम का, बाय डिफ़ॉल्ट को क्या किया, इनर कॉलम पे स्टैक किया, बॉल पेन पेंसिल जो है सो यहाँ पे आ गया। अगर हमने यहाँ पे x6 ये जो है ऑपरेशन 0 डाल दिया तो ये चेंज हो गया आपका जो है सो स्टैकिंग हो गया है, बाहर वाले कॉलम को जो है सो इसमें रो में कन्वर्ट कर। तो ये यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करके जो है कॉलम इंडेक्स प्रोवाइड करके जो है तो आप जो है इसको कॉलम का इंडेक्स प्रोवाइड करके स्टैकिंग कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो इनर को जो है जो नियर मोस्ट कॉलम रहता है, यानी कि सबसे बाद में जो कॉलम आएगा उसको रो में कन्वर्ट करेगा, सॉरी हाँ कॉलम इंडेक्स को जो है सो एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट करेगा,
रो में। और अगर हम कॉलम इंडेक्सिंग डालते हैं कॉलम का, तो उस कॉलम को जो है सो फिर बेसिकली जो है सो कॉलम इंडेक्स में क्या है, उस कॉलम के वैल्यूज को जो है कॉलम इंडेक्स में चेंज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पिवटिंग। दो फॉर्म होता है, लॉन्ग फॉर्म और वाइड फॉर्म। पिवटिंग का ये था पिवटिंग यूजिंग हायरार्किकल इंडेक्स। दूसरा पिवटिंग का एग्जांपल है कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो लॉन्ग फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉग फाइल होता है, जिसमें आपका जो है सो रो में जो डेटा आ रहा है वो बहुत रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल लॉग फाइल्स का आपका डेटा, लॉग फाइल क्रिएट करते हैं आप कोई प्रोग्राम का या फिर जो है सो कोई भी चीज़ का लॉग क्रिएट करता है, उसमें क्या होता है एक ही पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एक एरर आ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइप का एरर, तो वो हर दिन जो है वही एरर रिकॉर्ड है, तो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो है सो कोई सेंसर से जो है डेटा ले रहे हैं, तो वो भी जो है सो बहुत सारा डेटा जो है सो हर टाइम स्पैन पे जो है सो वो रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपका होता है लॉन्ग फॉर्म। जो हम जब डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो नेचुरल फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म होता है। और वाइड फॉर्म में क्या होता है, जो रिपीटेशन है, बहुत सारा रिपीटेशन है, उसको जो है सो वो वैल्यू को जो है सो आपको कॉलम में डाल, ना कि रो में। ठीक है, तो आपका जो है सो डेटा थोड़ा जो है सो ऑपरेट करने में आसान है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम चेक करें, तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे कलर का वैल्यू, ये वाइट 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 रिपीट हो रहा है, रेड 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 रिपीट हो रहा है, ब्लैक 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 रिपीट हो रहा है। आइटम्स जो है से बॉल पेन, बॉल आया, पेन बॉल बॉल, ऐसे करके आ रहा है। तो अगर आप जो है सो दो कॉलम को जो है सो इस तरह से की प्रोवाइड कीजिए, वन एक भी हो सकता है कीवर्ड जब करते हैं लॉन्ग फॉर्म, तो इसके लिए लॉन्ग फॉर्म को वाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है फंक्शन होता है पीवर्ड। ठीक है, तो पीवर्ड जो है सो एज एन आर्गुमेंट जो है सो सिंगल कॉलम लेगा, मतलब जो है सिंगल कॉलम भी हो सकता है या मल्टीपल कॉलम भी हो सकता है। बेसिकली ये सेट ऑफ कॉलम्स जो है सो कीज का काम है। यहाँ पर अगर दो कॉलम सप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों कॉलम को एज ए की लेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है पीवट करें लॉन्ग फॉर्म डेटा को, तो अब देखिए ये वाइड फॉर्म में आ गया। वाइड फॉर्म में आ गया मतलब जो है ये दोनों कॉलम को एज ए की यूज किया, डेटा को जो है शॉर्ट टर्म क्लासीफाई, तीन रो में ही जो है सो ये बेसिकली रिड्यूस हो गया। तो ये वैल्यू जो है सो आइटम्स जो है सो आपका बॉल मग पेन जो है और कलर जो है सो ये ब्लैक रेड वाइट, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के हर एक डेटा को पॉइंट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सो आपका डेटा जो है सो ऑर्डर है। तो ये आपका हो गया वाइट फॉर्म, समझ गए। लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल लॉग फाइल क्रिएट होता है तो मल्टीपल कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है सो बहुत बड़ा, ठीक है, और जो है सो उसी तरह जो है सेंसर से डेटा रिकॉर्ड करते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू बहुत बड़ा है, तो वो डेटा का रो बहुत बड़ा है, तो उसको जो है सो हम क्या करते हैं मल्टीपल कॉलम इंडेक्सिंग के थ्रू जो है सो आप जो है इसको जो है सो वाइट फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है सो हम पीवटिंग के थ्रू जो है सो डेटा का जो है ये कर सकते हैं। रीसेपिंग हो गया। अब डेटा प्रिपरेशन का लास्ट स्टेप है आपका रिमूविंग। तो जैसा कि हम कवर कर चुके हैं रिमूविंग, रिमूविंग नंपाई में एक बेसिकली कोई कॉलम या रो जो है सो आपको डिलीट करना है, यही हुआ रिमूविंग। तो यूजुअल है नंपाई में हम जो है सो एक मेथड ड्रॉप मेथड देखे थे, तो बेसिकली हम उसी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फ्रेम फॉर एग्जांपल 1 है, तो एक तरीका है ड्रॉप करने का, सीधे पाइथन का डेल कीवर्ड हो, फ्रेम 1 का जो है यहाँ पर अगर हम बॉल दे दें तो ये बॉल वाला कॉलम जो है सो आपका डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम फ्रेम 1 चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बॉल डिलीट है कि नहीं। और अगर हम जो है सो वाइट डाल दें कॉलम रो ड्रॉप, तो यहाँ पे वाइट जो है सो ठीक है। तो दिस इज
दीज आर द टू मेथड। ये याद रखिए, रिटर्न कर दिया है ये डिलीट करके, ठीक है। अगर हम तो इस तरह से जो है सो तो ड्रॉप जो है सो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और डेल जो है सो डेटा फ्रेम को चेंज कर रहा है। तो ये ध्यान में रखिए। इस तरह से हमारा जो है सो डेटा मैनिपुलेशन का सेकंड पहला पोर्शन जो था वो है डेटा प्रिपरेशन का, ठीक है। डेटा प्रिपरेशन में हमने अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली ये जो कंटेंट था वो प्रीवियस स्टेप यानी कि डे 16 तक था। अब डे 17 पे जो है सो हम बेसिकली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अभी डेटा प्रिपेयर ही कर रहे हैं। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या क्या हो सकता है, आपको जो है सो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाना, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन देते हैं, बेसिकली हम ऑपरेशन पढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे डुप्लीकेट करना, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, हम जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन हैं वो जो है सो यूज करते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है रिमूविंग डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट डेटा को जो है सो हमको रिमूव करना है, वो कैसे चेक करेंगे। तो लेट्स सी, पहला टॉपिक है रिमूविंग डुप्लीकेट। फिर मैपिंग कर सकते हैं हम, मैपिंग करने के मल्टीपल तरीका होता है। डिस्क्रिटाइजेशन क्या होता है, डिटेक्टिंग और फिल्टरिंग आउटलायर हुआ, रैंडम सैम्पलिंग हो गया। ये सारे जो है सो बेसिकली जो है सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब डेटा को एक फॉर्म से ऐसे फॉर्म में आप जो है सो ऑब्टेन लाइए। अभी तो हम डेटा प्रिपेयर किया बेसिकली सेफ साइज में क्लिक करता, अब जो है सो डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप डेटा में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे थे हम, डेटा में चेंजेस नहीं ला रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, डेटा को प्रिपेयर कर रहे थे, उसके सेफ साइज को एडजस्ट कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे। डेटा के वैल्यूज को हम जो है सो कोई चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब डुप्लीकेट्स वैल्यूज को हमको रिमूव करना है। सबसे पहले हम आते हैं डुप्लीकेट्स। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है, नया डेटा फ्रेम। देखिए यहाँ पे जो है तो क्या क्या डुप्लीकेट्स हो रहा है, रेड रेड वाइट वाइट रेड रेड, ये ठीक है। तो यहाँ अगर हम डेटा फ्रेम में डुप्लीकेटेड फंक्शन लेकर, तो ये क्या दिया, आपका इंडेक्स के अकॉर्डिंग दे देगा कौन से वैल्यू। देखिए हर एक डेटा का वैल्यू जो होता है, डुप्लीकेट डेटा का मतलब होता क्या है, कोई भी पर्टिकुलर डेटा का सेम है, इसका मतलब है उस डेटा के सारे फीचर्स जो है वो सेम है, ठीक है, समझ गए। कोई भी पर्टिकुलर डेटा सेम है मतलब जो है सारे उसके फीचर्स सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर स्पेस में 2 पॉइंट है, अगर कब हम कहेंगे वो दोनों पॉइंट सेम होगा, तब जब उसका तीनों एक्सिस का वैल्यू जो है तो सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम होगा। तो सेम जो है सो सिमिलरली जो है सो अब हम नेक्स्ट वीक में जो है सो लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे कैसे जो है सो डेटा को स्पेस में विजुलाइज करना है, एन डायमेंशनल स्पेस विजुलाइज करना है। तो अभी वही चीज़ बता रहा था, फॉर एग्जांपल पॉइंट में, तो वो डेटा सेम कब होगा, जब उसके सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके जो है सेम होंगे। तो इसको चेक करने का एक आसान सा मेथड है डुप्लीकेटेड डेटा फ्रेम में। हम जब डुप्लीकेटेड मेथड अप्लाई करेंगे तो जो सेम कॉलम है वो ट्रू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहाँ पे कलर और वैल्यू ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो टू रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, 3, तो 3 पे फॉल्स है, ठीक है। उसी तरह 4 में क्या है, वाइट और 2, वाइट और 2 देखिए आप पहले आ चुका है ये डेटा, है कि नहीं, ये डेटा जो है तो 0 पे आ गया। तो यहाँ इसीलिए डुप्लीकेटेड का वैल्यू क्या है, ट्रू ट्रू। थर्ड में ट्रू आया, क्यों, क्योंकि 2 इंडेक्स पे वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन पहली बार जो वो डेटा वो में फॉल्स ही है, पहली बार में रिपीटेशन नहीं है, नेक्स्ट बार में अगर करेगा तो रिपीटेशन। तो और फोर्थ पे जो है सो आपका ट्रू आया, क्योंकि फोर्थ में वाइट 2 जो है ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं 0।
तो हम डुप्लीकेटेड फंक्शन के थ्रू जो है सो हम चेक कर सकते हैं जो कौन सा डेटा फ्रेम डुप्लीकेटेड है। अगर डुप्लीकेटेड रो रिटर्न करना है तो सिंपली जो है डी फ्रेम में डी फ्रेम डॉट डुप्लीकेटेड डालेंगे और ये बेसिकली आपका नंबर ऑपरेशन होता है। जो ट्रू वैल्यू है उसको रिटर्न करते हैं ना, जब हम जो है सो बेसिकली सीरीज में, यहाँ सीरीज में अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करना है तो यहाँ पे वो वैल्यू डालेंगे रिटर्न कर दे, तो बेसिकली सेम चीज कर रहा है यहाँ पे हम जो है सो ट्रू वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। अगर ड्रॉप डुप्लीकेट करना है तो सिंपली जो है सो एक फंक्शन है, आसान सा तरीका है, डी फ्रेम डॉट ड्रॉप, ये डेटा रिटर्न फ्रेम करेगा, उसमें जो है सो डेटा डुप्लीकेटेड डेटा को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से जो है सो हम जो है सो डेटा फ्रेम को जो है सो ये भी करना सीखे हैं, डुप्लीकेट से रिमूव करना। अब मैपिंग पे आते हैं। मैपिंग ऑपरेशन के थ्रू जो है सो हम मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मैपिंग बेसिकली क्या है, मैपिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को। तो पहले मैपिंग करके हम करते हैं। मैपिंग करके करने का मतलब है मैप यूज़ करते हैं। मैप क्या होता है, पाइथन में डिक्शनरी यूज़ होता है, की और वैल्यू का पेयर। बेसिकली डिक्शनरी को बहुत सारे लैंग्वेज में मैप लिखते हैं, हैश मैप भी, हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर की तरह है आपका। तो आपका जो है सो मैपिंग जो है सो हम करते हैं बेसिकली यूजिंग सम डिक्शनरी। एक डेटा फ्रेम में जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो हम मैपिंग के थ्रू करते हैं, मतलब हम कुछ एक डिक्शनरी डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसको हम चेंज करते हैं। तो पहला स्टेप में आते हैं रिप्लेसिंग वैल्यूज वाया मैप। फॉर एग्जांपल हमारा ये डेटा फ्रेम है, एक नया डेटा फ्रेम हमने बनाया और एक मैप हमने डिफाइन कर लिया, मतलब एक डिक्शनरी डिफाइन कर दिया। ये देखिए रोसो रेड वर्डी ग्रीन, रोसो यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, वर्डी यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है। तो ये दोनों वैल्यू को जैसा कि फ्रेम डॉट रिप्लेस यहाँ पे एक मैप डाल दिया, मतलब रिप्लेस मेथड जो है सो एज ए इनपुट में जो है सो मिल गया। और अगर हम इसको देखें तो क्या किया, यहाँ पे रोसो के बदले रेड वैल्यू आ गया और वर्डे का मतलब के बदले ग्रीन को रिप्लेस कर दिया। तो ये सिंपल है, आपको कैसे डेटा फ्रेम में जो है सो मैपिंग के थ्रू रिप्लेस करना। उसी तरह जो है सो बहुत सारे नॉट एन में एन होता है, नॉट ए नंबर ये होता है, नॉट ए नंबर को जो है सो आप बेसिकली हम जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हम उस पर जो है सो कुछ इंटीजर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से रिप्लेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया मैपिंग के थ्रू हम डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं जो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नया फ्रेम हमने क्रिएट किया, ये हो गया। अब इसमें जो है सो हम ऐड करना हुआ, तो बेसिकली हम जो है सो बॉल मग बॉटल सीजर पेन, इसके बदले जो है इसको आइटम के बदले जो है सो हमने जो है एक प्राइस ऐड किया और जो है सो क्या ऐड हो गया, फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं प्राइस और फ्रेम डॉट आइटम्स को मैच कर रहे हैं, मतलब इस कॉलम से हम मैप कर रहे हैं यूजिंग दिस स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू जिसमें आइटम और बॉल की जगह पे जो है जहाँ बॉल आएगा वहाँ पे ये वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, मैप। इस तरह से मैपिंग के थ्रू जो है सो हम वैल्यू एक नया कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये रिडंडेंट चीज़, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन जो है सो इसमें है, लेकिन हम एक वैल्यू से जो है सो दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग को जो है सो स्ट्रिंग वैल्यू को इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जो है सो हम रिप्लेस इस तरह से रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली ऐड का यूज़ कर सकते हैं। री इंडेक्सिंग मतलब जो है सो रीनेम करते हैं कॉलम का जो है सो बेसिकली यहाँ पे जीरो इंडेक्स को चेंज, सॉरी री इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्स को जो है सो रीनेम कर रहे हैं। हमारा डिफ़ॉल्ट इंडेक्स क्या था 0 1 2 3 4, अब जो है सो इसको हम जो है सो
इस तरह मैपिंग के थ्रू जो है सो यहाँ पे कॉलम को री इंडेक्स करते हैं। ठीक है, तो री इंडेक्स के लिए क्या है, रीनेम मेथड। उसी तरह जो है सो आइटम के को ऑब्जेक्ट से प्लेस को रीनेम कॉलम भी यूज कर सकते हैं। तो इंडेक्स पे हम रीनेम में के मेथड में अगर इंडेक्स पे ये मैप प्रोवाइड करेंगे तो रो इंडेक्स को ये करेगा, और कॉलम में कॉलम का मैप प्रोवाइड करेंगे तो ये कॉलम रीनेम करेगा। तो इंडेक्स को रीनेम का के लिए भी हम मैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रीनेम करने के लिए करना है तो आप जो है इस तरह से इंडेक्स में जो है की और वैल्यू डायरेक्ट जो है सो मैप डालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जो है डिक्शनरी डाल दीजिए और वो पर्टिकुलर वैल्यू आपको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, जैसे कि मैंने बताया था इवन जो है सो जहाँ भी हम डालते हैं मतलब डेटा फ्रेम वैसे रिटर्न करता है वैल्यू ऑपरेट करके, और यहाँ इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू हम डालते हैं तो बेसिकली वहाँ पे इन प्लेस चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग। तो डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। बेसिकली जब हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसको जो है तो क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंसर जो है कंटिन्यूस वैल्यू दे रहा है, तो वैसे तो कोई कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो है पॉइंट डेसिमल में जो है जो सारा कंटिन्यूस वैल्यू दे रहा है, हम जो है सो बहुत कैटेगरी है उसको जो है सो हम कैटेगराइज करते हैं, डिस्क्रीट होना होता है, और ये डिस्क्रीट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका बेसिकली अगर पिक्चराइज विजुअलाइज करें तो आपके दिमाग में क्या आता है, हिस्टोग्राम या बार जो होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर रेंज आपका सारे सैंपल को जो है सो पर्टिकुलर बिन में जो है सो कैटेगराइज। तो बेसिकली डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिन का सेम चीज, जो बिन जो होता है वो आपका क्या हो गया, रेंज पर्टिकुलर कॉलम का जो है सो रेंज क्या होगा वो बिन है। ठीक है, तो बेसिकली डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग जो है सो सेम चीज़ है, कैसे हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा रिजल्ट है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, रैंडम रिजल्ट है 12 से लेके 87, तो इसको हमने रिजल्ट डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर आपका जो है सो एरे है, लिस्ट है, एरे है, यहाँ नंपाई का लिस्ट है। अब हम एक बिन डिफाइन करते हैं। बिन बेसिकली समझ गए आप क्या होता है, बिन जो होता है हिस्टोग्राम का में जो है सो कॉलम विड्थ जो होता है, कॉलम का कैटेगरी रेंज जो होता है वो होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से बिन है 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100, ये सारे वैल्यू देख रहे हैं आप 0 से 100 के बीच में। तो यहाँ पे हमने बिन डिफाइन कर दिया। अब जो है सो कैटेगराइज करने का एक जो है सो पांडास में फंक्शन होता है कट। बेसिकली हमारे डेटा को जो है सो कैटेगराइज कट करते हैं, स्लाइसिंग वर्ड जो यूज़ किया जाता है इंडेक्सिंग के टर्म में, लेकिन इसलिए हम उसको स्लाइस नहीं करेंगे, बेसिकली हम कट कर रहे हैं यहाँ पे डेटा को जो है अलग अलग कैटेगरी में। तो कट किए इस बिन करेंगे, तो ये कैट देखिए क्या है, इस तरह का। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रिंट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, पैरेंथेसिस 0 to 25, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 0 पैरेंथेसिस है और 25 का आगे स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर आपको जो है सो मैथमेटिक्स का में इसका मतलब पूछा जाए तो इसका मतलब यही होता है, ये 0 जो है सो ओपन है, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करना, 25 जो है सो क्लोज है, मतलब 25 को जो है सो क्लोज है, इंक्लूड करना है। तो बेसिकली जो है सो यहाँ 1 से लेके जो है सो आपका 25 तक का है, 1 को इंक्लूड करके, और दूसरा रेंज जो है सो 25 से 50, मतलब 25 को इंक्लूड करके 49 तक, 49 को इंक्लूड करना, 50 को जो है सो ओपन। तो इस कैटेगरी में जो है सो हम जो है सो
कैटेगराइज की है बेसिकली 100। लेंथ जो है सो सबसे पहले ये रिटर्न क्या है, ये कैट है क्या। कैट जो है सो एक, अगर इसका देखें क्या है टाइप, कैटेगरीज टाइप का एक नया टाइप है कैटेगरीज, ठीक है। उस कैटेगरीज में जो है सो आपके 4 कैटेगरीज, नंबर ऑफ कैटेगरीज के हैं 4 हैं, ठीक है। और लेंथ जो है आपका नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है। और ये आपका दिखा रहा है, आपका बिल दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका ये कैटेगरीज में जो है सो आप कैटेगरीज के अंदर 2 एरे होते हैं, ये टाइप है कैटेगरीज एरे और कोड्स एरे, ठीक है। कैटेगरीज बेसिकली जो है कैट का, अगर कैटेगरीज देखें तो ये इंटरवल इंडेक्स है, आपको दिखा रहा है क्या, बिन्स का वैल्यू दिखा रहा है। ये याद रखें कैट क्या है, कैटेगरीज टाइप है। पाइथन में जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है वो बेसिकली क्लास होता है या टाइप क्या है, और इसका जो है सो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में जो है सो एट्रीब्यूट क्या है, कैटेगरीज। कैटेगरीज जो है सो, तो ये कैट जो है सो ये कैटेगरीज क्लास का इंस्टेंस है, और ये कैट जो है सो, कैट कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जो है सो कैटेगरीज का इंस्टेंस है। तो इस कैटेगरीज पे 2 एट्रीब्यूट है कैट पे, कैटेगरीज एंड कोड्स, ठीक है। तो कैटेगरीज दिखा रहा है आपका जो है सो क्या, कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली हमारा बिल दिखा रहा है, ग्रुप दिखा रहा है, क्लास दिखा रहा है, ठीक है। और इसका मतलब देख ही रहे हैं, जो राइट जो है सो आपका क्लोज है, मतलब जो है सो 25 जैसे कि मैंने कहा था, जो स्क्वायर ब्रैकेट जब यूज़ करते हैं तो मैथमेटिकली में कहने का मतलब जो वैल्यू है क्लोज लेते हैं उस क्लास, उस कैटेगरी रेंज। तो अब कोड्स जो है सो बेसिकली दिखा रहा है आपका एवरेज मैपिंग हो रहा है यहाँ पे, जैसे 0 से 17 है, तो ये दिखा रहा है आपका पहला वैल्यू 0, मतलब 0 मतलब इस कैटेगरी में आया। जैसे ये वैल्यू यहाँ 3 है, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपको 3rd कैटेगरी में आ रहा है, मतलब 4th कैटेगरी, 4th क्लास में आ रहा है, मतलब 3rd इंडेक्स नंबर दिखा है। उसी तरह यहाँ 2 है तो मतलब जो है सो 3rd कैटेगरी में आ रहा है। तो ये कोड्स दिखा रहे हैं आपके इसके, तो बेसिकली ये इंटरनल चीज़ है, इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। बस ये कट मेथड क्या किया आपको ये समझ, ठीक है। रिजल्ट्स दिया और बिन्स दिया, ठीक है। इसको जो है सो अगर हमको वैल्यू काउंट करना है, अब जो है तो इसका ये आया। तो दूसरा इम्पोर्टेंट है ये कट, जो कैटेगराइज डेटा है, हमने क्या किया, डेटा को कैटेगराइज करना है। तो कैटेगराइज डेटा को अगर हम वैल्यू काउंट करना चाहते हैं, मतलब कौन से कैटेगरी में कितना डेटा है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है pd.values_count, ठीक है। वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किस लिए काम आता है, जो कैटेगराइज डेटा है उसका वैल्यू चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 75 से 100 के बीच में 5 आया, 50 से 75 के बीच में 4 आया, 4 वैल्यूज हैं, 25 से 50 में 4 4 4, इस तरह से जो है सो। अब इसको जो है सो जब हम कट करते हैं तो हम लेबल भी कर सकते हैं कैटेगरी, अभी तो हम इंटीजर में डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम बिन का नेम्स डालते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कैटेगरी क्या है, अनलाइकली, लाइकली, लाइकली, हाईली, तो कुछ भी आप नेम्स डाल दीजिए। और यहाँ लेबल कीवर्ड आर्गूमेंट में जो है सो आप इसको जो है सो अगर डालेंगे कट करने के दौरान, तो बेसिकली वो जो है सो अब जो हमारा जो है यहाँ कैटेगरी ये आ गया, इंटीजर ना आके तो आपका जो है सो एक स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया, नेम्ड कैटेगरी आ गया आपका। दूसरा कट करने का ये है हमारा बिन्स एज एन आर्गूमेंट, हम इक्वली 5 पार्ट में भी जो है सो इसको जो है सो कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है सो इक्वली 5 के पार्ट में कट करने का, डिवाइड करने का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू लिया, मैक्सिमम वैल्यू लिया और उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे ये लिया, ठीक है, और रेंज निकाला, और ये जो है सो बेसिकली तो इक्वली 5 पार्ट में मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, ये आपका जो है सो निकल गया।
इस तरह से जो है सो हम जो है सो ये जो है सो आपका ग्रुप निकला। बेसिकली आप कॉपी करके चेक कर सकते हैं इसको, और इसको जो है हम इक्वली 5 पार्ट में जो है सो कट कर सकते हैं। हम क्या, पहला था कैटेगरी में चिकन, और ये इक्वली 5 पार्ट। दूसरा तरीका है, एक और मेथड होता है क्यू कट, क्वांटाइल्स कट। इसका मतलब क्या होता है? क्वांटाइल्स मतलब जो है सो आपको इक्वल, मतलब कि कॉलम जो है सो वर्टिकल एक्सिस जो है सो सेम रखना है। समझ? क्वांटाइल्स का मतलब जो, अगर इसको मैं प्लॉट करके भी समझा दूंगा ये सारा चीज़। आज बस अभी क्वांटाइल्स का मतलब हुआ जो आपको वर्टिकल एक्सिस जो है इक्वल रखना है। समझ गए? अभी हम क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस जो है इक्वली इक्वल कैटेगरी में बांट रहे हैं, या फिर कुछ कैटेगरी में बांट रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है सो वाई एक्सिस का वैल्यू रीड कर रहे हैं, कौन से कैटेगरी में कितना वैल्यू। अब क्वांटाइल्स में क्या होता है, हमारा जो है सो वर्टिकल एक्सिस पे जो है इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, और फिर जो है सो हम देख रहे हैं, मतलब 5 नंबर रख रहे हैं, 5 ही नंबर जो है सो वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। और फिर हम जो है एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, जो हमारा जो है सो कैटेगरी किस पार्ट में दिख रहा है। तो जब हम इसको डिवाइड किए तो बेसिकली ये क्वांटाइल्स रिटर्न किया, और इस क्वांटाइल्स को जो है कैटेगरी रिटर्न किया, और क्यू कट और कट दोनों ही कैटेगरीज नाम पर। इसका अगर हम वैल्यू काउंट किए करें तो ये देखिए ये क्या आ रहा है आपका वैल्यू, ये पहला 4 4 और 3 3 है। ये इसलिए आ रहा है, क्यू कट 5 रखा है, क्योंकि ये जो डेटा है 17 डेटा है, ठीक है। तो 17 डेटा एग्जैक्टली क्या है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको जो है बेसिकली 4 4 4 4 8 और 3 3 6 3 9 इस तरह से अपने आप जो है सो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो वो कोशिश करता है जो आपका वर्टिकल एक्सिस जो है वो सेम, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब जो है सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, तो सारा जो है सो 5 से डिविजिबल हो आपका वर्टिकल, समझ गए? तो वो नहीं हो पाएगा, तो फिर ये लेस देन 5 ट्राई करता है 4 से, ठीक है। 4 से 4 से देखा यहाँ पे 4 4 8 किया, फिर जो है सो डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, तो वो 3 पे आ गया। इस तरह से जो है सो बेसिकली हम क्वांटाइल्स जो है सो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कैटेगराइज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में कैटेगराइज देख लिए। अब जो है सो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डिटेक्टिंग एंड फिल्टरिंग आउटलायर्स। तो यहाँ पे एक वर्ड है आउटलायर्स। आउटलायर्स से क्या समझते हैं आप? आउटलायर्स मतलब जो है सो वो डेटा जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, और डेटा आउटलायर्स है, मतलब डेटा में कुछ पैटर्न है, ठीक है, लेकिन कोई कोई पर्टिकुलर डेटा जो है बिल्कुल ही वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, समझिए। वो बिल्कुल ही, इसको हम कम्युनिकेशन में कहते हैं नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है? सिग्नल जो होता है बिल्कुल फॉर्मेटेड है। नॉइज़ क्या होता है? इन्वायरमेंट के द्वारा इंड्यूस किया जाता है, तो वो चीज़ जो है सो कहने का मतलब नॉइज़ है। तो आउटलायर एक नॉइज़ की तरह होता है आपका जो है सो। तो आउटलायर ऐसे नॉइज़ का इक्विवेलेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन नॉइज़ की तरह होता है स्टैटिस्टिक्स में। मतलब वो जो एक्सेप्शन कह रहे हैं, जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको जो है सो एनालिटिक्स में क्या होता है, ये आउटलायर्स जो है आपका कंप्यूटेशन भी कंज्यूम करता है और मेरे रिजल्ट को भी इफेक्ट करता है। तो बेसिकली हम इस आउटलायर्स को जो है सो रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आउटलायर्स हम कैसे पहचानते हैं? तो इसका तरीका है स्टैटिस्टिकल आपका जो है सो वैल्यू टेक्निक, ठीक है। अगर जो है सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है सो एक रैंडम फ्रेम नाम का फ्रेम जो है सो डेटा ये कीजिए, और ये 1000 डेटा है, इसको तो मुझे रन नहीं करना चाहिए। तो ये रैंडम फ्रेम जो है सो 3 कॉलम का जो है सो कहने का मतलब जो है सो, और 1000 का जो है सो 1000 तक का वैल्यू जो है सो ये लिया आपका जो है सो रैंडम फ्लो रैंड एन नंपाई का जो है सो
रैंडम रैंड एन यूज़ करके जो है सो 100 × 3 को जो है तो एनडी एरे यूज़ किया बना। अब इसको जो है अगर हमको डिस्क्राइब डालें बेसिकली और उस एनडी एरे को जो है सो हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अब डेटा फ्रेम पे जो है सो ऑब्जेक्ट पे जो है सो एक मेथड होता है डिस्क्राइब। ये आपका जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन देता है एक लाइन, ठीक है, हर एक कॉलम। फॉर एग्जांपल हमने जो है सो यहाँ पे हर एक कॉलम का जो है सो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन देता है। मतलब 0th कॉलम पे जो है वो 0th कॉलम के जितने भी वैल्यू हैं उस पे जो है सो ये ऑपरेशन किया गया। तो काउंट दिखाया, सभी का काउंट 1000 है, इक्वल है, ठीक है। मीन वैल्यू क्या है, ये अलग मीन वैल्यू है। उसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है। उसी तरह ये मिनिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, 25% वैल्यू क्या है, 50% वैल्यू, 25% वैल्यू क्या है। तो ये दिखाता है पे जो है सो आपका जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन देता है। डिस्क्राइब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, हमेशा याद रखना डिस्क्राइब मेथड, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है हम मैनिपुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको आउटलायर खोजना है, ठीक है। तो आउटलायर खोजने के लिए जो है सो हमको क्या करना होगा, ऐसे डेटा को हम लेते हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन से का ट्रिपल अगर करें, स्टैंडर्ड डेविएशन में उससे हम 3 मल्टीप्लाई कर दें, कहने का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एक नॉर्मल डेविएशन है, ठीक है। अब जो है सो कोई डेटा इससे 3 टाइम्स ज़्यादा बिगड़, कोई डेटा जो है मीन से जो है अपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा वाला, तो उस डेटा को हम ट्रंकेट कर सकते हैं, उसको हम आउटलायर कह सकते हैं। क्योंकि मीन से जो है सो वो डेटा जो है सो मैंने 3 एज्यूम किया है, 3। अब ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो है कितना जो है सो लेते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से 3 मल्टीप्लाई, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ गए, डेविएशन मतलब क्या, मीन वैल्यू होगा कोई भी डेटा का, मीन वैल्यू दिखाता है जो आपका डेटा जो है सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू। अगर कोई कलेक्शन ऑफ डेटा को जो है सो रिप्रेजेंट करना हो तो हम कहते हैं मीन। फॉर एग्जांपल क्लास के स्टूडेंट्स को जो है सो अगर हमको जो है सो का मार्क्स किसी को बोले, फॉर एग्जांपल 4th सेम के जो है स्टूडेंट का जो है सो मार्क्स कैसा रहा, इसको लिए हम पूरे क्लास का वैल्यू हम पूछ रहे हैं मार्क्स का, लेकिन मार्क्स तो इंडिविजुअली आता है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू बताते हैं, स्पॉन्टेनियसली एवरेज वैल्यू बताते हैं, एवरेज मार्क्स ये रहा। तो मीन डिफरेंस दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है पूरा कलेक्शन जो आता है। अब जो है सो पर्टिकुलर वैल्यू उस मीन से डेविएट कर सकता है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है वो डेविएशन जिसमें जो है सो आपका जो है वो दिखाता है आपका कितना डेविएट, कोई भी पर्टिकुलर डेविएशन कितना। अब मीन तो एक नंबर दिखाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो दिखाता है जो बेसिकली उस मीन नंबर से जो है कलेक्शन जो है सो एवरेज डेविएशन कितना है, वो है रूट मीन स्क्वायर करते हैं, मीन निकालते हैं, तो एवरेज डेविएशन बताता है उस वैल्यू से एवरेज डेविएशन क्या होगा। हमें याद रखें मीन वैल्यू जो है सो 0 डेविएशन, मतलब जो है मिनिमम डेविएशन। एवरेज डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सो, अब इसका डेविएशन क्या है, फ्लैटनेस क्या है, समझिए सेंटर्ड मीन दिखाता है सेंटर्ड, और फ्लैटनेस क्या है उस कर्व का, वो स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है सो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का ट्रिपल से भी ज़्यादा, उसको हम आउटलायर एज्यूम करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, आउटलायर, इसको हमको फिल्टर आउटलायर्स को रिमूव करना है, तो बेसिकली हम इसमें कुछ नहीं करता है, बस नफाई का ऑपरेशन यूज करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, डेसिमल को जो है सो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है सारे कॉलम, ठीक है। तो अगर जो है सो ये कॉलम जो है सो डॉट एनी, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस एक्सप्रेशन पे आपका क्या डॉट एनी है, तो आपको जो है सो वो चीज़ जो है सो रिमूव करके दे दिया जो कौन कौन से आउटलायर्स हैं, ठीक है। तो ये मेथड याद रखें नंपाई का, डॉट एन जो है फिल्टर करने के काम, ठीक है।
नेक्स्ट आता है परमुटेशन, मतलब रैंडम ऑर्डरिंग करना। परमुटेशन मतलब रैंडम ऑर्डरिंग करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक n फ्रेम लिए, फ्रेम डेटा ये है, असेंडिंग ऑर्डर में सारा डेटा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसको हम नया ऑर्डर जो है सो क्या किए, इसको फॉर एग्जांपल न्यू ऑर्डर जो है सो हम परमुटेट कर दिए। परमुटेशन जो है सो एक अरेंजमेंट खोजना हुआ, न्यू ऑर्डर 3 4 2 0 1 5 का कितना परमुटेशन हो सकता है आपका जो है, ठीक है। अब इसको इस ऑर्डर को जो है के बेसिस पे हमको रीऑर्डर करना है, मतलब 0 1 2 3 4 है, ये क्या है, सिक्वेंशियली है, ऑर्डर वे में है। अब 3 4 2 0 1 कर रहा है, मतलब 3 वाला कॉलम जो है सो पहले आ गया, ठीक है। ये रैंडम परम्यूटेशन मतलब रैंडम परम्यूटेशन दे रहा है। परम्यूटेशन कोई भी जो है सो 0 1 2 3 4 तक का जो है सो नंबर है, उसको कितने भी परम्यूटेशन हो सकते हैं उसका, तो एक कोई पर्टिकुलर रैंडम परम्यूटेशन देगा, तो np डॉट रैंडम डॉट पर। इसीलिए देख रहे हैं जो हम numpy में बहुत सारे ऑपरेशन है, इसीलिए सारे ऑपरेशन याद किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन हम यूज़ करते करते जो है सो हम बेसिकली जो है सो जितना यूज़ करेंगे उतना फैमिलियर होते जाएंगे। तो यहाँ पे परमुटेशन निकाल लिया, और परमुटेशन इसको टेक बेसिकली मेथड है हमारा रैंडम ऑर्डर का। एक नया ऑर्डर लिया, टेक मेथड, और अब देख रहे हैं ये इसमें पहले क्या है, 3, वैसे नॉर्मली क्या होता है, पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर होता है। इसमें जो है रैंडम ऑर्डर क्या है आपका, 3 4 4 2 0 1। अब इसके तो 3 जो कॉलम होगा वो सबसे पहले होगा, 4 है सेकंड, तो 4 कॉलम वाला एलिमेंट जो है सबसे पहले आ गया। पहले क्या था, असेंडिंग में है, देखिए 3 कॉलम में क्या है, 3 कॉलम में 15 16 17 18 है। अब जो है सो हमने टेक मेथड के अंदर न्यू ऑर्डर लगा, तो 3 जो है सो पहले आया, ठीक है। उसी तरह आप जो है सो न्यू ऑर्डर जो है सो मैनुअली भी कर सकते हैं यहाँ पे, और बेसिकली सिर्फ ट्रंकेट करके दे दिया, 3 4 2 रखे तो सिर्फ 3 4 कर दिया, 1 0 और 1 को रिमूव कर दिया, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली अब जो है सो 2 3 4 इसी तरह टेक मेथड के थ्रू जो है सो रैंडम आप जो है सो सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, जो 2 3 4 की तरह जो है सो बेसिकली रैंडम सैम्पलिंग भी करें, कैसे हम सैंपल करें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो गया। अगले दिन कल हम जो है सो डेटा एग्रीगेशन देखेंगे, और हो सकेगा कल सैटरडे तो हम कुछ प्लॉटिंग का भी जो है सो अलग से एक वीडियो बनाकर सीबॉर्न एप्लीकेशन। तो ये हमारा जो है सो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो आप जो है सो इसको व्हाट्सएप पर 10 to 12 क्लास में जो है सो आप जो है सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।